जी मेरे प्यारे बच्चों, ऑडिट रिस्क का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका सिनेरियो बेस्ड सवाल कैसे पिक करना है और अटेम्प्ट कैसे करना है। लिख दिया मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है जी, हम वो पार्ट कवर करने जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन कुछ बेसिक बातें, कुछ अहम बातें करूं। जरा बोर्ड की इस तरफ देखिएगा, विंडो को ब्रेक कर रहा हूं, 1 सेकेंड, बोर्ड को ब्रेक कर रहा हूं 2 विंडोज में, आप इस तरफ देखिएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ऑडिट रिस्क और एक कॉन्सेप्ट है जनाब बिजनेस रिस्क। ठीक है जी, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑडिट रिस्क और एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है जी? सर बिजनेस रिस्क यह है कि बिजनेस ना चले, विच कुड बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क और इट कुड बी ऑपरेटिंग रिस्क और इट कुड बी अदर रिस्क। बिजनेस रिस्क का ताल्लुक बिजनेस से है और ऑडिट रिस्क का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मेरे ख्याल में ये बात पहले भी कवर हो चुकी है। ठीक है, ऑडिट रिस्क का ताल्लुक अकाउंट से है और बिजनेस रिस्क का ताल्लुक बिजनेस से है। ठीक है जी, अब मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपसे। सपोज करें, एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। ENY ऑडिट करने जाती है इंडस मोटर्स, और आज सपोज करें ऑडिट का पहला दिन है, दूसरा दिन है, और इस मीटिंग में एंगेजमेंट पार्टनर जो है उसकी मुलाकात हो रही है जनाब CFO साहब से। पार्टनर चाहेगा कि वो सारी इंफॉर्मेशन निकलवाए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकती है, वो सारे रिस्क के एरियाज जहां पर अकाउंट्स में भंड हो सकता है, किसी एसेट साइड पर, लाइबिलिटी साइड के ऊपर, P&L में, वो सारी इंफॉर्मेशन ये इससे निकलवाने की कोशिश करेगा। और जो CFO है वो चाहेगा कि मैं डिस्कशन के दौरान ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई बात ना बताऊं। बातचीत शुरू होती है और इस मीटिंग में कुछ देर बाद जब दोनों इन्फॉर्मल हो जाते हैं तो बहुत सारी बातों का पार्टनर को पता चलता है, जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। बातों बातों में पार्टनर को पता चला कि हमने इस साल अपने कंपनी के सीनियर बंदे को, सपोज करें फाइनेंशियल कंट्रोलर को, हमने बाहर निकाल दिया, और जब हमने उसको बाहर निकाला तो उसने जवाबी कार्रवाई की और हमारी कंपनी पर सूट फाइल कर दिया। बातों बातों में पता चला कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे डेटर्स जो हैं वो 45% से बढ़ गए हैं। बातों बातों में पता चला कि आज तक कभी हमने प्रोविजन फॉर वारंटी ऑफर नहीं किया, ये पहला साल है जब हमने प्रोविजन फॉर वारंटी भी ऑफर किया। ठीक है जी, नोट करते चलें, ये सारी बातें हैं जो उस मीटिंग में हमारी फर्म को पार्टनर के जरिए पता चल रही हैं। हमें पता चला कि इस बार क्लाइंट की एक ब्रांच ऑफिस थी लाहौर के अंदर, और वो हमने ब्रांच ऑफिस जो है उसको हमने कर दिया फारिग, और हमने रिस्ट्रक्चरिंग की है। हमने लाहौर की ब्रांच ऑफिस को बंद कर दिया, हमने रिस्ट्रक्चरिंग की है, कुछ बंदों को हमें रिडंडेंट करना पड़ा। इसका मतलब है कि बुक्स के अंदर प्रोविजन फॉर वारंटी भी बना होगा। ड्यूरिंग द मीटिंग पता चला कि इस साल हमने अपने एसेट्स की यूजफुल लाइफ को भी किसी वजह से हमने दोबारा इसको रिव्यू किया है, और हमने कुछ एसेट्स की लाइफ को 5 साल से 10 साल किया है। देखें कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि इनका अकाउंट्स पर क्या ताल्लुक है और क्या ये जो हमें बिजनेस रिस्क समझ के बताया जा रहा है, क्या ये ऑडिट रिस्क में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, यह मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उस मीटिंग में पता चला कि बैलेंस शीट डेट से पहले भी गोदाम में आग लगी थी और 40% माल जल के तबाह हुआ था, और एक धमाका बैलेंस शीट डेट के 2 दिन बाद हुआ था जहां 40% स्टॉक तबाह हुआ था। फायर की वजह से 40% स्टॉक भी तबाह हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उस मीटिंग में जो है ना वो किसने दी है? CFO साहब ने दी है। अब जरा मैं इन एग्जांपल्स को 1 मिनट के लिए यहां रख के दोबारा यहां आ रहा हूं। अब मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऑडिट रिस्क कुछ और है, बिजनेस रिस्क कुछ और है, और ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क बराबर नहीं है। ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क बराबर नहीं है। हाउएवर, अब रिपीट करें, हाउएवर, हर वो बिजनेस रिस्क जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हर वो बिजनेस रिस्क जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा, हर वो रिस्क जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा, वो हमारे ऑडिट रिस्क को इंपैक्ट करेगा, वो हमारे ऑडिट रिस्क को इंपैक्ट करेगा। डायरेक्ट का मतलब है जहां एडजस्टमेंट आ रही होगी, और इनडायरेक्ट का मतलब है जहां वो वायर डिस्क्लोजर इफेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब है बाजाहिर तो ये बिजनेस रिस्क है। एग्जांपल कि जी हमने पिछले साल अपने कस्टमर्स को 40 दिन का क्रेडिट दिया था, लेकिन इस साल हमने सेल बढ़ाने के लिए इनको 140 डेज का क्रेडिट दिया हुआ। अपेरेंटली फ्रॉम द CFO पर्सपेक्टिव, अपेरेंटली ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि आपने सेल को बढ़ाने के लिए अपने क्रेडिट टर्म्स एंड डेज को बढ़ा दिया है। लेकिन फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव हमारा रिस्क क्या है? हमारा रिस्क ये कि आपके जो उधारी है, जो आपके रिसीवर्स हैं, वो बढ़ गए हैं। ये खतरनाक हो सकता है कि दुर्घटना हो सकती है, और हो सकता है कि ये पैसा हमें फ्यूचर में ना मिले। बिजनेस रिस्क कुछ और है, ऑडिट रिस्क कुछ और है, लेकिन हर वो बिजनेस रिस्क जो अकाउंट्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, वो हमारे ऑडिटर के ऑडिट रिस्क को बढ़ा देगा। ये मैंने अपनी डिस्कशन का एक बात मैंने मुकम्मल कर ली है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, जरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है,
अब मैं जरा अपने बच्चों को बताऊं कि रिस्क का सवाल एग्जाम में आता कैसे। ठीक है, सपोज करें जनाब ये एक आता है सिनेरियो, ये एग्जाम में आता है जनाब अली एक सिनेरियो। ठीक है जी, ये एग्जाम में आ गया सिनेरियो। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। ठीक है, सिनेरियो दिया हुआ है, एक दफा का जिक्र है, एक कंपनी जंगल में रहती थी, वो कंपनी सेल परचेस करती थी, उसने अपने सीएफओ को निकाल दिया, सीएफओ ने केस फाइल कर दिया, पिछले साल के मुकाबले में डेटर्स बढ़ गए, पिछले साल के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, पिछले साल के मुकाबले में कंपनी पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने का बहुत प्रेशर था, हमने ब्रांच ऑफिस साल में बंद कर दी, गोदाम में धमाका हुआ था, 40% माल जो है वो जल के तबाह हो गया, हमने लाहौर की ब्रांच ऑफिस बंद कर दी, ब्ला 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 ब्ला। आखिर में लिखा हुआ है और सब हंसी खुशी रहने लगे। जबरदस्त स्टोरी लिखी हुई सर, स्टोरी दी हुई है। अगर मैं आपको ये टॉपिक ना पढ़ाऊं रिस्क का, और अगर मैं ये पैराग्राफ पढ़ाऊं आपको, तो आप बोलेंगे सर वाह क्या स्टोरी है सर, जबरदस्त सर, क्या सीन चल रहा है इसमें। सर सीन नहीं है, सीन ऑन है। अब रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, शाबाश, ये देखो जरा, रिक्वायरमेंट नंबर ए और रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर है आइडेंटिफाई, रिक्वायरमेंट नंबर ए है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, रिक्वायरमेंट है जनाब अली आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क। क्या दिया भाई, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो, फ्रॉम द अबव सिनेरियो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। और रिगार्ड नंबर बी है एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड, एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड, एक्सप्लेन दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड। ठीक है जी सर, 5 नंबर का सवाल यह है, 5 नंबर का सवाल यह है, 5 नंबर का ए पार्ट है, 5 नंबर का पार्ट बी है, टोटल सवाल के होगा 10 मार्क्स। ठीक है, अब ये 10 मार्क आपने कैसे लेने के मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने के 5 नंबर है और रिस्पॉन्स बताने के 5 नंबर है। ठीक है, ये हो गई सवाल की रिक्वायरमेंट। अब ये सवाल एग्जाम में सॉल्व कैसे होगा, ये मार्किंग स्कीम कैसे है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लिया आपने, एग्जाम्पल दी मैंने, इसको भी आपने नोट कर लिया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको आप कहेंगे स्टेप नंबर 1। अब फ्रॉम नाउ ऑन जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूं आप उसको नोट करेंगे स्टेप्स के अंदर। क्या करेंगे, आप उसको नोट करेंगे स्टेप्स के अंदर। तो अब मैं बताने जा रहा हूं स्टेप नंबर 1। ठीक है जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो मैं अपने इस बोर्ड को, विंडो को यूं डिवाइड करता हूं और अब आप यहां देखेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे ताकि आपका फोकस वहीं रहे। ठीक है जी, चलिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 रिस्क पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट कैसे होगा। रिक्वायरमेंट मैंने बता दी आपको, थॉट प्रोसेस मैंने आपको दे दी है, एग्जाम में सिनेरियो आ गया, आप एग्जाम में बैठे। सबसे पहला स्टेप है कि आप इसकी ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा, ऑडिट इसका आंसर कैसे दिखेगा, किस तरह लिखना है, क्या लिखना है, क्या करना है, बता रहा हूं मैं। आप अपनी आंसर शीट को 2 कॉलम में ब्रेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आंसर शीट को 2 कॉलम में ब्रेक करेंगे। एक तरफ आपने बताना है ऑडिट रिस्क, एक तरफ आपने बताना है ऑडिट रिस्क, और एक तरफ आपने लिखना है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। जगह जरा कम है इधर, दूसरी तरफ आपने बताना है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये जो ऑडिट रिस्पॉन्स है, ये जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्स है, इसका ताल्लुक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर से है। ऑडिट रिस्पॉन्स का ताल्लुक जो है, ऑडिट रिस्पॉन्स का ताल्लुक जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर से है, जो कि फ्यूचर में डिस्कस किया जाएगा। तो इसको फिलहाल पार्क करने, आज हम रिस्पॉन्स कवर नहीं कर रहे इस लेक्चर में, इस रिस्क के लेक्चर में इस वक्त हम रिस्पॉन्स कवर नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। अभी मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं कि ऑडिट इसमें क्या लिखना है आपने। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट हैं, एक आपने करना है रिस्क को आइडेंटिफाई, एक आपने करना है रिस्क को आइडेंटिफाई, और एक आपने बताना है उसका इंपैक्ट। एक आपने बताना है रिस्क और एक आपने बताना है उसका इंपैक्ट, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। ये रहा आइडेंटिफाई, ये रहा एक्सप्लेन। यानी एक्सप्लेन में आपने क्या बताना है, आपने बताना है इस रिस्क से अकाउंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी ड्राफ्टिंग नहीं बता रहा, अभी सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। ड्राफ्टिंग में कराऊंगा वो स्टेप नंबर 2 में आएगा। आइडेंटिफाई करने के 0.5 मार्क्स हैं, आइडेंटिफाई करने के 0.5 मार्क्स हैं,
और इंपैक्ट बताने के 0.5 मार्क्स हैं। क्या कहा मैंने? आइडेंटिफाई करने के 0.5 मार्क्स हैं और इंपैक्ट बताने के 0.5 मार्क्स है। ये कितना होगा टोटल? ये टोटल होगा जनाब 1 मार्क। ये 1 नंबर हो गया और रिस्पॉन्स बताने का 1 नंबर है। बात समझे? आइडेंटिफाई करने के 0.5 मार्क्स है, इंपैक्ट बताने के 0.5 मार्क्स है। इसका मतलब है 1 पॉइंट का कितना मार्क्स हो गया? 1 मार्क हो गया। और रिस्पॉन्स बताने का 1 नंबर है, इसका मतलब है 1 पॉइंट कितना मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का हो गया। 1 मार्क, 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी 1 पॉइंट कितने मार्क का हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 2 मार्क्स का हो गया। अब अगर सवाल मिसाल के तौर पे है जनाब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 ऑर्डर्ड रिस्क, बहुत सारे एक ही जगह सवाल में एग्जामिनर ने लिख दिया है कि 6 रिस्क बताएं, 7 रिस्क बताएं, 4 रिस्क बताएं, 3 रिस्क बताएं। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 ऑर्डर्ड रिस्क, इसका मतलब है 5 2 10, इसका मतलब है कि सवाल कितना मार्क्स का होगा? ये सवाल 10 नंबर का होगा। और अगर यहां उसने नंबर ऑफ रिस्क नहीं बताया और मार्क्स 12 लिख दिए, अगर मार्क्स 12 हैं, इसका मतलब है 6 2 12, 1 पॉइंट कितना मार्क का हो गया? 2। तो 2 4 6 8 10 12, इसका मतलब अगर एग्जामिनर मुझे रिस्क नहीं की तादाद नहीं बताता, अगर मुझे यहां नहीं बता रहा कि 5 या 6 रिस्क, तो मैं मार्क्स देकर फैसला कर लूंगा। अगर 12 मार्क्स का है और 1.2 नंबर का है तो जनाब कितने रिस्क हो गए? फिर हो गए आपके पास 6 रिस्क, क्योंकि एक रिस्क जो है वो 2 मार्क का है। 0.5 मार्क इज टू आइडेंटिफाई, 0.5 मार्क इज फॉर द इंपैक्ट एंड 1 मार्क इज फॉर द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हम आज कवर नहीं कर रहे। रिस्पॉन्स में या तो TOC आएगा या सब्सटेंटिव आएगा, टू बी डिस्कस इन फ्यूचर। इसको नोट करें, ये हमारा होगा जनाब स्टेप नंबर 1। इसको नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा कि एग्जाम में अगर इस तरह की एग्जाम्पल आ जाए तो आप रिस्क की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड।